अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कोयटा चमन रोड की कुछ झलकियाँ देखेंगे। रोड कंडीशन के बारे में इस वीडियो में आपको मालूमात मिलेंगी और चमन के बारे में कुछ बेसिक मालूमात इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। रोड जो है वो बिल्कुल कारपेटेड है और आपको होटल और पेट्रोल पंप और टायर पंक्चर वाले और इस तरह की जो बेसिक चीज़ें हैं आपके सफ़र के हवाले से वो तकरीबन आपको हर 2 से 4 5 किलोमीटर के बाद मिल जाएंगी। उस हवाले से कोई मसला नहीं है और रोड भी बिल्कुल A to Z कारपेटेड है। 125 किलोमीटर का ये रास्ता कोयटा से चमन तक ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन रश होने की वजह से आपको अपनी गाड़ी पर 3 घंटे और वैगन पर 4 घंटे भी लग सकते हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट में जो है टैक्सी चलती है और वैगन वगैरह हाइस जो हैं वो चलते हैं और एक दो बसें भी चलती हैं। तो ट्रेन भी चलती है और आप चमन पहुंच सकते हैं। चमन के रास्ते में जो है वो कोजक पहाड़ी आती है और यहीं पर वो कोजक का मशहूर रेलवे टनल भी है जो 1888 में बनाया गया है और उस टाइम का एशिया का सबसे बड़ा टनल था। तो कोजक पहाड़ पे जो है वो सर्दियों में बर्फ़बारी भी होती है और गर्मियों में मौसम अच्छा होता है, सर्दियों में यहाँ पे ठंड होती है। यहाँ के पहाड़ ज़रूर खुश्क हैं, लेकिन चमन आने पर आप बहुत सी शॉपिंग कर सकते हैं। चमन बहुत सी चीज़ों के लिए मशहूर है। एक तो कोजक टनल मैंने आपको बता दिया और सर्दियों में यहाँ पर बर्फ़बारी होती है और शॉपिंग के लिए चमन आपको मालूम है बहुत ज़्यादा मशहूर है, गाड़ियों के लिए बहुत मशहूर है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मशहूर है और चमन स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत मशहूर है। तो चमन एक तारीख़ी शहर है और बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ। यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं और आपको यहाँ पे बहुत सी चीज़ें जो आप दुबई या जापान से मंगवाना चाहते हैं वो आपको इजीली जो है वो चमन से मिल जाएंगी। तो आपका एक बहुत ही अच्छा पैकेज हो सकता है, टूर हो सकता है चमन का अपने शॉपिंग के हवाले से। चमन स्पोर्ट्स में अपना ही एक मकाम रखता है फुटबॉल के हवाले से और बॉक्सिंग के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से, कबड्डी के हवाले से कौमी लेवल के खिलाड़ी पैदा किए हैं। कोजक टॉप जो है वो 7,200 फीट की हाइट पर है। चमन जो है वो 4,500 फीट की हाइट पे है, कोटा से थोड़ा सा नीचे है और मौसम भी ज़रा गर्म है। तो ये जो है ये कोजक टॉप है, बिल्कुल पहाड़ी की टॉप है 7,200 फीट की बुलंदी पर और इसके बाद जो है उतराई शुरू हो जाती है और यहाँ से जो है चमन क्लियर नज़र आना शुरू हो जाता है। तो ट्रांसपोर्ट और रोड के हवाले से और होटल्स के हवाले से आपको चमन जाने में कोई मसला नहीं होगा और चमन में आप कपड़े का और क्रॉकरी का बहुत सारा शॉपिंग कर सकते हैं। तो चमन का ट्रिप आपको कॉस्टली नहीं पड़ेगा। तो आप आइए चमन विज़िट करें और बहुत सी शॉपिंग आप यहाँ पे करें जो कि आपको पूरे मुल्क से सस्ती पड़ेगी यहाँ पे शॉपिंग और आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो बहुत सी रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाएंगी और रोड का भी कोई मसला नहीं है। होटल्स भी आपको अच्छे होटल्स मिल जाएंगे चमन में रिहाइश के हवाले से। रेस्टोरेंट भी अभी काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट बन चुके हैं। तो चमन ज़रूर विज़िट कीजिए, बहुत ही नज़दीक है कोयटा से और अगर आपको मौका मिले स्पेशली सिंध और पंजाब के लोग हैं तो ये ट्रिप मिस ना करें। आपको यहाँ से कंबल भी मिल जाएंगे, परफ्यूम भी मिल जाएंगे, लेडीज़ के कपड़े भी मिल जाएंगे और जेंट्स का जापानी कॉटन भी आपको मिल जाएगा यहाँ से। आपको यहाँ से गाड़ी के टायर भी मिल जाएंगे, आपको यहाँ से गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स भी मिल जाएंगे, आपको यहाँ से फ्रिज भी मिल जाएंगे, हीटर्स भी मिल जाएंगे। तो चमन से आपको बहुत सा इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा और स्पेशली यूज्ड आइटम आपको बहुत ही मुनासिब रेट पे और बहुत ही सस्ते मिल जाएंगे। तो चमन का जो आपका ट्रिप होगा वो आपके शॉपिंग ऐड करने के साथ वो बिल्कुल आपको फ्री में पड़ जाएगा। तो जो शॉपिंग आप यहाँ पे करेंगे वो आपके ट्रिप को जो है वो बिल्कुल फ्री कर देगा। तो चमन आइए, बहुत मेहमान नवाज लोग हैं और बहुत ही अच्छे लोग हैं और अपने ट्रिप को एंजॉय करें। बहुत ही अच्छा रोड है। चमन से आपको इम्पोर्टेड कॉस्मेटिक्स, ड्राई फ्रूट, बाइक्स और मतलब गिनवाना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन चमन आके आपको रियली फील होगा कि मुझे बहुत पहले यहाँ आना चाहिए था। दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।